नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य हरीश कोठारी हल्द्वानी से मेरे पूर्व के और भी सत्संग, उपदेश एवं धार्मिक एवं आध्यात्मिक अन्य प्रसंग भी आपने सुने थे। आज एक अलग से मैं एक प्रसंग आपको और भी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको अपने जीवन में देखिए कि आदमी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। इसका एक प्रसंग भी इसमें आपको मालूम होगा और संत समागम से, सत्संग से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है और क्यों सत्संग करना चाहिए। और अगर जब अच्छा संग, सत्संग माने अच्छा संग, यदि अच्छा संग नहीं करेंगे तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है और आदमी को यदि अभिमान होता है तो उसकी क्या गति होती है। तो ये सभी बातों का इसमें एक निचोड़ आपको मिलेगा। एक समय गुरु तेग बहादुर, सिखों के गुरु, अपना प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करने के बाद आखिर में प्रसाद वितरण का समय था। प्रसाद वितरण के कार्यक्रम के दौरान उसी बीच में एक कलंदर माने के एक मदारी, जिसके पास एक बहुत बड़ा भारी बलवान रीछ था, भालू, उसको लेकर के आया। बहुत काला भालू था और जब वो आया था उसने उस रीछ को सामने की खूंटी में बांध दिया। तो गुरु तेग बहादुर जी ने उस कलंदर की ओर देख के कहा, तुम ये जिसको लाए हो पता है ये कौन है? तो उसने कहा, महाराज ये तो रीछ है। तो उन्होंने कहा, ये रीछ नहीं है, ये तेरा पिता है। ऐसा कहने पर उसको क्रोध भी आया और वो इसको हास्यास्पद रूप से मजाक में भी ले गया। उसने सोचा, संत पुरुष ऐसी बात मुझे क्यों कह रहे हैं मेरी सभा में। तो उसने पूछा कि ये मेरा बाप क्यों है। तो उन्होंने कहा, मैं तुझे इसका एक प्रत्यक्ष सबूत देता हूँ कि ये तेरा बाप कैसे हुआ और ये यहाँ पर क्यों आया प्रसाद देने के लिए। उन्हें बताया, एक बार गुरु हरगोविंद सिंह जी का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के उपरांत प्रसाद वितरण वाली बात आई। तो प्रसाद वितरण आने के दरमियान में जो तेरा पिता इसमें रीछ है, ये प्रसाद वितरण कर रहा था। तो प्रसाद वितरण करते करते ये कुछ लोगों को तो प्रसाद दे रहा था जल्दी में, और कुछ लोगों को जो लाइन लगा के बैठे भी थे उनको प्रसाद नहीं दे रहा था और कह रहा था कि लाइन में खड़े जाओ। ऐसे ही उसने कई लोगों को प्रसाद दिया। कुछ लोग बैलगाड़ी में अपना सामान लेकर के आ रहे थे, दोपहर की धूप थी, तो उनकी आकांक्षा थी कि हमें भी था इसमें प्रसाद मिले। लेकिन ये रीछ के रूप में जो तेरा पिता है, इसने उन लोगों को प्रसाद नहीं दिया। तो एक बार टोका, दो बार टोका, तीन बार टोका, बार बार टोका और कहा कि लाइन में खड़े जाओ। उसमें से एक दो लोग ऐसे थे जिनने कहा, महाराज हमको आप प्रसाद क्यों नहीं दे रहे हो समय पर, और उनको तो दे रहे हो। तो तेरे इस पिता ने कहा कि तुम रीछ जैसे हो, काले कलोटे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं प्रसाद वाले। अरे तुमको दे तो रहा हूँ मैं। ऐसा करके उनका अपमान कर दिया और वह वहाँ से चले गए। कुछ प्रसाद के जो कण थे वो वहाँ गिरे हुए थे टेबल में। तो लोगों ने उन्हीं कणों को प्रसाद के रूप में लिया और अपने चलते बने। तो उसी के फलस्वरूप
ये जो तेरा पिता है, ये इसको रीच योनि मिल गई। उन्हें रीच योनि में जाने के लिए उन्हें कहा था कि रीच अगले जन्म में तू बनेगा, तो इसी के फलस्वरूप ये इस जन्म में रीच बन के तेरे ही घर में तेरा पिता तेरे ही घर में रीच बन के आया है। पहले पिता था, अब रीच बन के आ गया है, और तू इसका तारण कर सकता है। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा है तो कैसे तारण होगा, यदि मेरा पिता है? तो उन्होंने कहा इसको प्रसाद दे दे सत्संग का। तो उसको प्रसाद दिया गया रीछ को। उसी समय रीछ मुक्त हो गया अपनी योनि से। तो कहने का तात्पर्य है कि अभिमान जो है ये दुर्गति का कारण है। और दूसरा जो प्रसाद है इसको सबको बांटना चाहिए, किसी का अपमान न हो। प्रसाद जितना बांटा जाए उतना अपना भी भला, दूसरे का भला। कथाओं में भी बिना प्रसाद लेके, सत्यनारायण कथा में लिखा है बिना प्रसाद लिए हुए जाना नहीं चाहिए। तो हमेशा संत पुरुषों के सत्संग में जाने से जरूर लाभ मिलेगा। और जब कोई जिम्मेदारी उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति को कोई पद दिया जाता है, जिम्मेदारी, चाहे वो रसोइया हो, चाहे वो कोई प्रशासन अधिकारी हो, चाहे उच्च पद पर हो, तो वह अपने उत्तरदायित्व का जो निर्वहन है वह ईमानदारी पूर्वक करे, बिना सौतेला व्यवहार के, सबको समान दृष्टि से। अस्पृश्य और स्पृश्य का कोई भेद न रखे, जातिवाद, जातिगत किसी से कोई द्वेष न रखे, और समान अधिकार से, समान रूप से अपने अधिकार का प्रयोग करे। तो इसी में जो है उसका भी भला है। तो किसी के आत्मा को दुखाना कभी भी शास्त्रोचित नहीं है, न तो न्यायोचित है, न धर्मोचित है, न शास्त्रोचित है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।